क्या अपने दांत में आपने रूट कनाल करा रखा है और उसके बाद कैप नहीं लिया है? आप कंफ्यूज्ड हैं कि मैं इसमें कैप लूं या फिर चूंकि मुझे दर्द नहीं है, स्वेलिंग नहीं है, तो क्या मैं इसको स्किप कर सकता हूं? अगर आपकी क्वेरी कुछ ऐसी है तो प्लीज़ बने रहिए। आज का टॉपिक हम लोग इसी बेसिस पे डिस्कस करेंगे। चलिए, नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक, और इस क्लिनिकल क्वेरी को हम लोग आज एड्रेस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले रूट कनाल का आइडिया आपको हम बेसिकली दे दें। रूट कनाल क्या होता है? सपोज दैट ये आपका इनामल है, ये सेकेंड लेयर डेंटिन, और ये जो खाली स्पेस है ऊपर से नीचे तक जिसमें ब्लड सप्लाई आती है दांत के नीचे से, ये हो गया आपका पल्प स्पेस, पल्प डेंटिन इनामल। अब सपोज दैट कीड़ा यहाँ पे लगा थोड़ा सा, तो आपने रेस्टोर कर लिया। अगर ये कीड़ा यहाँ से बढ़ते 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 इस लाल वाले स्ट्रक्चर के पास चला जाए, टच कर जाए या खुल जाए, तो पेशेंट को खूब सारा पेन होता है। तो अल्टीमेटली हमको ये पूरे एरिया में इन्फेक्शन फैल गया, क्योंकि ये बेसिकली कैनाल है। कैनाल मतलब एक कनेक्शन है यहाँ से लेके नीचे तक का। तो फिर हमको यहाँ से एक होल करके, एक ड्रिल की सहायता से सुन करने के बाद एक होल करेंगे, और फाइल्स की सहायता से ये पूरा एरिया नीचे तक, और ये एरिया पूरा नीचे तक है, इसको पूरा क्लीन करेंगे। और क्लीन करने के बाद कोशिश इंश्योर करेंगे कि इसमें कोई बैक्टीरिया ना बचे, कोई डेब्री ना बचे, और फिर इसको रबर बेस्ड पॉलीमर है जो कि गट्टा परका के नाम से आता है, उसको फिर हम लोग फिल करते हैं। इस लेवल तक फिल करेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर जो है हम लोग यहाँ पे रेस्टोरेटिव मटेरियल फिल करेंगे, चाहे वो टूथ कलर्ड कंपोजिट हो या आपका सिल्वर फिलिंग हो या कुछ भी हो, और भी कोई मटेरियल हो। तो चलिए, हम लोगों ने इतना एरिया ऊपर फिल कर रखा है, नीचे रबर बेस्ड पॉलीमर से फिल कर रखा है, ठीक है। अब ये पूरा सील है। अब चलिए, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, रूट कनाल कराने के बाद जैसे आपको बताया, हम लोगों ने एक मैक्सिमम पार्ट दांत का है या तो केरीज के कारण हटाया, या एक रास्ता बनाया कनाल की तरफ जाने का, उसके कारण हटाया। अब इस दौरान क्या होता है, ये जो ऊंचा ऊंचा पार्ट है, इनामल का पार्ट है, जहाँ पे मोटा इनामल होता है, उसको कस्प या मार्जिनल रिज का एरिया बोलते हैं। अगर किसी दांत के स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये काफ़ी मजबूत पार्ट होता है। अनफॉर्चुनेटली अगर हमने रूट कनाल करने के दौरान इसको हटाया है, तो ये दांत का ओवरऑल जो एक स्ट्रेंथ है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, राइट। साथ ही साथ कई बार डेंटिन का लॉस होता है। डेंटिन बेसिकली एक कुशन का काम करता है। जैसे उसके ऊपर लोड पड़ा, वो लोड बियर करेगा और धीरे से लोड को रिलीज करेगा। और ये तो इस लेयर का गुण है। ऊपर वाला इनामल है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, आप भी जानते हैं ह्यूमन बॉडी का। लेकिन अगर ऊपर वाला जो मटेरियल का नेचर देखेंगे वो बहुत ब्रिटल होता है। उसको आप ऐसे मारो, वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें लोड झेल तो सकता है, लेकिन लोड को फिर रिलीज करने का टेंडेंसी या क्षमता कहिए उसके अंदर नहीं है। चलिए, इसको अब साइड करते हैं। अब आता है अल्टीमेटली आपने रूट कनाल किए हुए दांत में स्ट्रेंथ लॉस होता है। पहला कारण आपने जो होल बनाया उसके कारण, या एक्सटेंसिव केरीज है उसके कारण, या इसके अलावा डेंटिन लॉस के कारण रेजिलियंस कम होगा, या उस डेंटिन में मॉइस्चर लॉस होगा। अल्टीमेटली दांत धीरे धीरे सूखने लगता है, टाइप ऑफ कह सकते हैं, तो उसमें भी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। या इसके अलावा मल्टीपल सरफेस पे केरीज है, ऊपर भी है, साइड में भी, इधर है, उधर है। या दांत आपका क्रैक कर चुका है ना, जिसमें कि क्राउन पार्ट टूट चुका है और आपके डॉक्टर ने उसमें पोस्ट एंड कोर का प्लान किया हुआ है। तो ये सब केसेस हैं। अब सेकेंड आता है इसमें माइक्रो लीकेज का कंसेप्ट क्या है। चलो, मैं फिर से बताऊंगा आपको। ये इस एरिया में हमने फिलिंग की थी, यहाँ से लेके ये यहाँ वाले पार्ट तक। अब सपोज इस एरिया में बेसिकली हमारा या तो केमिकल बॉन्ड हो सकता है दांत के साथ, या उसमें माइक्रो मैकेनिकल बॉन्डिंग हो सकती है मटेरियल और दांत के बीच में, या यही दो बेसिकली, तो यही है कंसेप्ट। अब मान लो ये बॉन्ड फेल होता है इस एरिया में, ये दोनों का जो संगठन है या जो एक दूसरे से अटैचमेंट है, एनी हाउ ये जो जंक्शन पे बना हुआ है, ये समय के साथ मान लो अगर इसमें कुछ लूजनेस आ जाए, कुछ गैप बन जाए, तो होगा क्या, अल्टीमेटली आपका जो इन्फेक्शन का पॉइंट है, यहाँ से इन्फेक्शन फिर से घुसना लगेगा मुंह के अंदर से, चाहे बाहरी एजेंट हो या सलाइवा में कुछ बैक्टीरिया हो, तो उसके थ्रू होते 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 वो नीचे तक आएगा, और ओवरऑल ये पूरा एरिया आपका फिर से इन्फेक्ट होने वाला है। तो री इन्फेक्शन हो जाएगा, आपको फिर से स्वेलिंग, दर्द और बाकी सारे जो भी लक्षण हो सकता है जो पहले थे वो सेम आपको बाद में देखने को मिलेगा। तो री इन्फेक्शन भी हो सकता है बॉन्ड फेलियर के कारण। फर्स्ट स्ट्रेंथ लॉस,
तो दो मेजर कारण हैं। इसके अलावा थर्ड है, अगर माइक्रो लीकेज हुआ, खास करके एंटीरियर में टूथ कलर रेस्टोरेशन है, तो उसमें स्टेनिंग आती है। स्टेनिंग मतलब उसका दाग धब्बा आप देखेंगे। प्लस एक और फैक्टर है कि जब भी माइक्रो लीकेज होगा, कंपोजिट वगैरह रेस्टोरेशन जो है उसके नीचे सेकेंडरी केरीज का चांस बढ़ता है। सेकेंडरी केरीज मतलब नए सिरे से उसमें केरीज लगना शुरू होगा, और आरसीटी किए हुए दांत में डेंटिन वगैरह में अगर केरीज का एक्सटेंट पहुंच जाए तो काफ़ी तेज़ी से फिर प्रसार होता है। और एक और दिक्कत है, उसमें आपको सेंसिटिविटी या दर्द का इनिशियल स्टेज में कुछ लक्षण मिलेगा नहीं, तो अल्टीमेटली हो सकता है आपका दांत ज़्यादा खराब हो जाए। अब कैप लगाने से कैसे हम बच सकते हैं इन चीज़ों से? कैप लगाया आपने, सपोज दैट ये मेरा दांत है ना, तो इसके ऊपर मैं कैप दे रहा हूँ, ये देख रहे हो आप, ये पूरा एक सिंगल यूनिट है, बगल के दांत से भी हल्का संपर्क है, आगे के दांत से भी संपर्क है, तो ओवरऑल तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी इसने, पूरे दांत को एक सिंगल यूनिट बना दिया, है ना, तो काफ़ी स्ट्रांग हो गया। सेकेंड है, अब जब हमने ये मटेरियल जब कैप लगाएंगे तो इसके नीचे सीमेंट लगा के इसको ऐसे सेटल करते हैं, तो एक नया लेयर बन गया अपने दांत और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में, तो एक बैरियर का काम करेगा जिससे इन्फेक्शन क्रॉस इधर से उधर नहीं जा पाए। तो ये दो फैक्टर हैं। इसके अलावा एंटीरियर है, सपोज दैट आपका क्राउन स्टेन है या कुछ है, तो इसमें हमने कैप दिया तो ये बिल्कुल नेचुरल कलर्ड में आ सकता है, सुंदर लगेगा, आपका एस्थेटिक वैल्यू बढ़ेगा। एक और है कि इसके अलावा सपोज दैट हम लोगों ने अगर दो दांत के बीच में केरीज स्टार्ट हुई हो, पीछे खास करके दो दांत के बीच में सपोज दैट केरीज स्टार्ट हुई हो, और इसमें हमने आरसीटी किया है और केरीज भी हटाया है दो दांत के बीच से, अब आगे चल के क्या होगा, जब रेस्टोरेशन करेंगे तो दो दांत के बीच का संपर्क उतना प्रॉपर नहीं बना पाएंगे हम लोग जो डायरेक्ट रेस्टोरेशन करते हैं, या उसकी लॉन्गेविटी नहीं होती है, बार बार फूड लॉजमेंट होता है। तो जो हम लोग इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन करेंगे, लैब में बन के आएगा कैप, उसमें दो दांत के बीच का कॉन्टैक्ट हम लोग बहुत एफिशिएंट और बहुत ही हेल्दी स्टेट में ला सकते हैं। तो इसके अलावा मैं एक और लेटेस्ट जानकारी आपको दे दूं, अभी देखो कंसेप्ट है माइक्रो कंजर्वेटिव एक्सेस का, मतलब जिसमें जो हम लोग आरसीटी के लिए जो ओपन करते हैं, होल करते हैं, बिल्कुल छोटी सी ओपनिंग करते हैं और माइक्रोस्कोप वगैरह में उसको देख के हम लोग रूट कनाल करते हैं। तो अगर उस केस में उस दांत में आपका केरीज बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल बारीक सा है और पतला सा ओपनिंग किया और उसमें रूट कनाल हमने कर दिया स्पेसिफिकली एंटीरियर्स में, तो कुछ समय के लिए हम बिना कैप के उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट वही है, इसमें काफ़ी सारे क्राइटेरियाज हैं जो एक एवरेज पेशेंट मैनेज नहीं कर सकता है, या अगर उसको प्रॉब्लम आएगी तो फिर फाइनेंशियल इशू या और बहुत सारा कुछ होता है। तो बेसिकली हमको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपने रूट कनाल करा लिया तो डेफिनेटली आप कैप के लिए जाइए, कोशिश कीजिए एज सुन एज पॉसिबल आप अपने जो भी कंसर्न्ड डेंटिस्ट हैं उनसे कांटेक्ट करें और कैप ले लें। सो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, और अगर उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी फ्रूटफुल लगेगा डिस्कशन, तो प्लीज़ इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, इनको क्वेरीज हो तो उनके लिए काम है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।